अच्छा देखिए, इस तरह है कि ये मैंने इसलिए लिंक भेज दिया, मैंने कहा मैं आप लोगों को जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको एक ही दफ़ा बता दूं कि देखें एफसीपीएस पार्ट वन आपने दिया है पहले एफसीपीएस पार्ट वन। जी सर, एक दफा दिया है। आपका क्या एक्सपीरियंस था? सर मैंने कोई इतनी अच्छी खास तैयारी के साथ नहीं दिया था। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा, मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा कि आपने तैयारी के साथ दिया या नहीं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सर ओवरऑल ठीक ही था, मतलब किस तरह के क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पढ़ के आपको ये लग रहा था कि ये तो क्वेश्चन गलत है, या सर ये कोई सर पैर नहीं, सर कोई बहुत सारी चीजों का कोई सर पैर नहीं पता चल रहा था। मतलब इतना ऐसा था कि आपको जब तैयारी करते हुए भी और उसके बाद भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा था कि आपने किस तरह से पढ़ना है। अच्छा कंफ्यूजन ही थी उसकी। नहीं, ये जो सर पैर वाले ना वाले क्वेश्चन जो आप कह रही हैं, ये कितने थे? तो बहुत सारे थे, तो जिसमें आंसर इतना कंफ्यूजिंग था कि आपको दो अटैम्प्ट में टाई होता था और आपको पता ही नहीं चल रहा होता था अच्छा, कि आप किस पे टिक कर रहे हैं। आपने उनमें से किसी एक भी क्वेश्चन को आके रिफ्रेश किया था? मतलब लाइक ये कि आपने नहीं किसी किसी इस तरह के क्वेश्चन को आपने चेक किया था? नहीं सर, अब क्योंकि याद नहीं, काफी अर्सा पहले दिया था। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसमें ही उसी इम्तिहान में बहुत सारे लोग पास होते हैं ना। जी सर। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात को बात बताता हूँ कि आपने किस साल इम्तिहान दिया है ये? सर 3 इयर्स पहले दिया था। 3 इयर्स पहले दिया था। तो देखिए आपने यानी कि दिया था 2018 में, ठीक है, और जी। मैंने मैंने एफसीपीएस पार्ट वन दिया था 2006 में, ठीक है। तो उस वक्त भी जब मैं दे रहा था, तो उस वक्त भी इस तरह की कुछ किताबें अवेलेबल थी जिस तरह की किताबें आजकल हैं, ये राबिया अली, आसिम शुएब और और जो है वो, और क्या है और क्या है, राली, एसके, राली, राली फाइल। राली एसके राली के आगे क्या लफ्ज है? फाइल्स ही है सर, फाइल ही लिखा अच्छा, होता है। फाइल फाइल। देखें असल में मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस जमाने में इसी किस्म की एक किताब होती थी, उसका नाम था मुराद, और मैंने उसको कहता था नामुराद, ठीक है। बिल्कुल यही यही पैटर्न, ना कोई सर ना कोई पैर, ठीक है, जो जो मुराद का पैटर्न था। अच्छा, उसमें उन क्वेश्चंस को पढ़ के ऐसे लगता था कि कोई आपको हंटर मार रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये जो कह रही है ना कि जो क्वेश्चंस का सर पैर नहीं था, वो एक्चुअली वजह ये है, मैं आपको वजह बता देता हूँ कि वो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा उन्होंने हिंट दिया होता है जो आप पिक नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि देखें उन्होंने आखिर उन्होंने ये क्वेश्चन किसी ने भेजा, किसी ने उसको रिव्यू किया, रिव्यू करके किसी ने इतनी हिम्मत की ना कि उसको एफसीपीएस के पूल में शामिल किया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा नहीं होता, ये आप अपने दिमाग से ये नेगेटिव बात निकाल दें, क्योंकि देखें हर काम में हम किस मुल्क में रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं ना। पाकिस्तान के अंदर एक बंदा, एक अमीर आदमी सड़क के ऊपर सबके सामने एक पुलिस वाले को कुचल के चला जाता है और उसको सजा नहीं मिलती, ठीक है। तो उस मुल्क में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीपीएसपी के 100 में से 200 क्वेश्चंस में से कोई 5 6 या 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो सही नहीं है, चले 20 क्वेश्चन नहीं सही है, तो मेरा ख्याल है कि इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। दुनिया के हर इम्तहान के अंदर इस तरह के फ्लॉज होते हैं। हाँ, बाहर के मुल्क के इम्तहानों में ये फ्लॉज कम होते हैं, हमारे मुल्क के इम्तहानों में शायद ये फ्लॉ थोड़े से ज्यादा होंगे। तो ये एक तो अपने दिमाग से ना ये नेगेटिव मेंटालिटी को आपको निकालना पड़ेगा, पहली तो बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी दूसरी बात ये है कि आप लोगों के सर्कल में एफसीपीएस पार्ट वन जो लोग अपीयर कर होते हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये टर्मिनोलॉजी, अभी किसी ने मैसेज किया कि मैंने नवंबर में अटेम्प्ट देनी, अब वो मतलब डज इट मेक सेंस कि कोई बंदा अभी एकदम से एमसीपीएस का इम्तहान पास करे और अगले महीने कहे कि मैं एफसीपीएस पार्ट वन दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो मतलब देखें इट्स नॉट अ जोक। तो पहली तो बात ये है कि एफसीपीएस पार्ट वन में बार बार फेल होने से बेहतर है कि आप अपनी तैयारी ऐसी करें कि यू जस्ट प्लान कि मैंने एक ही दफा देना है, ठीक है। और ये ऐसा हो सकता है, फिर अच्छा फिर हो सकता है कि फिर भी खुदा ना खास्ता पास ना हो, लेकिन एटलीस्ट टेक इट सीरियसली, यानी कि ये ना हो कि ऐसे ही जैसे कोई
बंदा कोई बारबेक्यू का प्लान बना लेता है तो वो प्लान बना लेके चलो यार मैं FCPS पार्ट 1 के इम्तिहान में अपीयर हो जाती हूँ। इतने लोग फेल होते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी अगर फेल हो गया या हो गई तो कोई मसला तो कोई नहीं है। अच्छा ये ना डॉक्टर आबिद को मैसेज कर दे कोई कि ये उन्होंने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया तो उनको आवाज़ नहीं आएगी जब तक ऑडियो ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है? तो एक तो बात ये है। अच्छा दूसरी बात ये है कि यानी कि पहला मैसेज ये है कि टेक योर टाइम, जल्दबाजी में अटेम्प्ट्स का जो लफ्ज़ है ना खुदा के लिए निकाल दें। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, और जब आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो गई है तब आप इम्तिहान दें। एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करें ना, यानी कि जो एक एक सिस्टम से गुजर के अपने आप को प्रिपेयर करें। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जितने आपके दोस्त कोई जानने वाले जिन्होंने USMLE की तैयारी करते हुए FCPS पार्ट 1 दिया, उनमें से मेजॉरिटी लोग पास हुए हैं या मेजॉरिटी लोग का आपका क्या एक्सपीरियंस है? कोई बंदा बताए जिसके किसी दोस्त ने किसी जानने वाले ने USMLE किया हो और उसके साथ उसने पार्ट 1 दिया हो। जी सरवत बताओ आप। सर मेरे जानने वालों में से जिसने दिया है उसको तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ है, USMLE हाँ, के बाद दिया। अब आपको मैं अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली है इस बात में, क्योंकि ऐसे भी लोग हो जाते हैं। 99% लोगों को मैं ये कहूंगा कि अगर 100 लोगों में से ना चले हम बहुत, अगर मैं उनको स्ट्रिक्ट होकर मैं कहूँ ना तो 100 लोगों में से जिन्होंने USMLE की तैयारी सही तरह की है, उनको अगर कहे ना कि FCPS पार्ट 1 की भी तैयारी, FCPS पार्ट 1 में भी अपीयर हो जाए, तो उसमें मोर देन 90%, चले आप, मैं 99 नहीं कहता, मैं कहता हूँ 95% से ज्यादा लोग फेल नहीं होते। तो कभी आपने सोचा है? और अच्छा उनमें उनमें आप सर्वे कर लें, आप ऐसा करें, मैं आप लोगों को सबको ये मशवरा दूंगा कि अपने शहर की जो कराची में रहता है, लाहौर में रहता है, कहीं पर भी रहता है, वहां पर जो एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे USMLE वाले बैठे हुए होते हैं और बेचारे बैठ बैठ के उनको एनल फिस्टुले डेवलप हो जाते हैं बेचारों को। उन लोगों को जरा जाके ना इंटरव्यू लें कि आप लोगों में से किसी ने अगर FCPS पार्ट 1 किया है तो क्या आप लोगों ने ये फजूल किस्म की किताबें पढ़ी थी, ये राली और आसिम शोएब और इस, तो क्या वो कैसे पास हो गए? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कैसे, अव्वल तो ये कि मेजॉरिटी लोग वो नहीं पढ़ते क्योंकि वो लोग ऐसे ही कार्रवाई के लिए दे रहे होते हैं और उन लोगों के पास ना तो टाइम होता है, और हो सकता है चले उनमें से भी 50% लोग कह लें कि वो ये पढ़ते होंगे क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन उनके पढ़ने में और उन लोगों के पढ़ने में कि जो आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, उन दोनों में बेइंतहा फर्क होता है, ठीक है? उन लोगों के पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होती है और अगर उस बैकग्राउंड नॉलेज के साथ वो ये वाहियात किताबें पढ़ते हैं जो जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, मतलब अगर वो कोई मेरी ये रिकॉर्डिंग वही साहब सुन लें जिन्होंने ये किताबें छापी हैं, तो मैं उनसे सिर्फ मैं गुजारिश ये करूंगा कि वो इस कौम के साथ क्या करना चाह रहे हैं। मतलब मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि वो लोग, आपको पता है कि एनेस्थीसिया में जो बंदा FCPS पार्ट 1 की सही तरह तैयारी करे उसके लिए FCPS पार्ट 2 पास करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप मुझे बताइए कि बेतहाशा चीज़ें आप लोगों ने अभी रिसेंटली इम्तिहान पास किया, मुझे बताएं कि क्या बिल्कुल बेसिक चीज़ नहीं आप लोगों को पढ़नी पड़ी? पल्स ऑक्सीमीट्री के अंदर जो प्रिंसिपल हैं या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, या बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि अगर ज़रा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें कि अगर आप लोगों को रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी बहुत अच्छी तरह आए, आपको CVS फिजियोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से आए, तो आप लोगों को MCPS की तैयारी करने में आसानी होती या नहीं होती? जी सरवत। जी सर बहुत होती है सर, बहुत फर्क पड़ता है सर। बेसिक्स हाँ, आपकी अगर अच्छी हो ना तो तो आपकी बेसिक्स शुरू के साथ। तो देखें तबाही देखो देखो सरवत, आप एक तो ये कि बिल्कुल फील फ्री, अगर कोई मेरी बात से डिसएग्री कर रहा है तो प्लीज बगैर किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि जाहिर बात है मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं बाकी लोगों से भी शेयर करूंगा ये, तो ये मैं ये चीज रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ ये बात। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एक तो बात ये है कि FCPS पार्ट 1 को लोग मजाक समझते हैं, एक एक महीने 2 महीने की तैयारी करके वो क्वेश्चंस के रट्टे मार के वो चाहते हैं कि वो FCPS पार्ट 1 पास कर ले। अच्छा अगर उनका एक तुक्का लग जाए तो वो आगे तबाही करते हैं, ठीक है? वो उनको कुछ सर पैर नहीं होती, कोई उनको उनको कोई उन्होंने मेहनत नहीं की होती और उनको फिर वो पूरा थ्रू आउट वो सफर करते रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप बेसिक साइंसेस को अच्छी तरीके से समझें, टाइम लें, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, या तो चलें कोई फ़ायदा हो जाए ना, फिर तो चलें करें आप। अल्टीमेटली आप लोग अगर अच्छा देखें ना, सर्जरी वाला बंदा अगर ये बात कहे ना तो चलो उसको उसको मार्जिन है, उसकी वजह ये है कि सर्जन को इतनी फिजियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी पैथोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? पैथोलॉजी तो पढ़नी पड़ती है,
उनको इतनी फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, उनका हिसाब किताब डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन एनेस्थेटिस्ट की तो जान ही नहीं छूटती यार। एनेस्थेटिस्ट को तो जो चीजें एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हम पढ़ रहे होते हैं वो वही चीजें जो है वो एक मिनट प्लीज। जी सॉरी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं बात उस तरफ लेके जा रहा हूँ कि मेरा आपको मशवरा है, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि आप सब लोग एक दफ़ा फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटमी, पैथोफिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वो के जो मतलब लाइक है कि जिसमें मार्जिन है आपके पास। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप बायोकेमिस्ट्री और एम्ब्रियोलॉजी और जेनेटिक्स और बिहेवियरल साइंस और आप इस किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी लेंगे, और हिस्टोलॉजी, और आपको उतने एमसीक्यूज नहीं आएंगे क्वेश्चन में, लेकिन एटलीस्ट फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटमी, इनको आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। वैसे प्रिपेयर करें कि जैसे प्रोफेशनल एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं। फिर आपको ना कोई सवाल आए तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन अगर आप लोग वो जिसको कराची में शॉर्टकट कहेंगे या लाहौर में उसको जो है वो डंग टपाओ मुहिम कहेंगे, अगर आप उस तरीके से समझेंगे कि एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, टेक योर टाइम, जल्दबाजी ना करें। फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटमी प्रॉपर आपकी मर्जी है, आप कैपलन से पढ़ लें, आप बीआरएस से पढ़ लें, आप कोई प्रॉपर तरीके से पढ़ें उसको, ठीक है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये जब आपने कर लिया, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस पे जाएं जो क्वेश्चंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पाकिस्तान के व्हेन इन द रोम डू एज द रोमन्स डू, आप लोगों ने वो करने हैं क्वेश्चन, वो जरूर करें क्वेश्चन, लेकिन उनके अंदर कोई अपने सेंस ढूंढे, उसके अंदर कोई सेंस ढूंढे, लकीर के फकीर ना बने। और एक जो कॉन्सेप्ट है ना सीपीएसपी की, ये आप लोगों ने सुना है ये कॉन्सेप्ट के सीपीएसपी की में ये लिखा हुआ है? ये मुझे जरा ये कोई एक्सप्लेन करेगा इस बात का क्या मतलब होता है? जी एनीवन? जी अब्दुल रहमान सिद्दीकी, कोई बोलेगा? आबिद, अशफाक, ये सीपीएसपी की का क्या मतलब होता है? एनीवन होम? जी आप ही बता दें, ये बाकी तीनों तो खामोश हैं, आप बता दो। सरवत, ये नाम सुना है आपने ये? हाँ जी जी सर। ये अच्छा जी अशफाक बोल रहे हैं। जी अशफाक, ये सीपीएसपी की का क्या कॉन्सेप्ट होता है? आप बोलना चाहते हैं अशफाक? ये इनसे वैसे ही हैंड रेज कर दिया, आप बता दो सरवत। सर सीपीएससी की का ये है कि लोग कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं कि सीपीएससी की कीज में ये वाला है तो इसका आंसर ये होगा, स्पेसिफिक करके, चाहे विदाउट रीजनिंग वो आंसर है, तो यही है और तो कुछ नहीं। नहीं अब देखो ना, नहीं वो आपको पता है कि ये बात कहाँ से आती है? ये यहाँ से आती है कि आप सीपीएसपी अस्सलाम की। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अशफाक साहब, सीपीएसपी की के बारे में सर आप कुछ। असल में सर कंसेप्ट ये है ना कि जो सुपरवाइजर बनते हैं ना, ये लोग जो क्वेश्चंस बेचते हैं सुपरवाइजर बनने के लिए ना, तो वो जो एमसीक्यू बेचते हैं तो उसका की बेचते हैं नीचे के ये आंसर है ना, तो शायद लोग इससे लेते हैं, लेकिन वो तो कोई इधर उधर से नहीं बनाते हैं, वो तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही बनाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि वो यानी नहीं आमतौर ऐसे पे ही मार रहे अशफाक हैं। वो जो है ना वो क्वेश्चन तो एफसीपीएस एमसीपीएस के लिए बनाते हैं, आईएमएम के लिए ना। ये क्वेश्चन तो ये सब्जेक्ट की स्पेशलिटी से लेते हैं ये लोग। फिजियोलॉजी के क्वेश्चन फिजियोलॉजी के लोगों से लेते होंगे, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन फार्माकोलॉजी वालों से लेते होंगे, पैथोलॉजी के बिल्कुल क्वेश्चन सर, पैथोलॉजी वाले। सर ये सारे स्टैंडर्ड बुक से लेते हैं, ये तो ये राली माली से तो नहीं लेते हैं, हाँ ये तो स्टैंडर्ड बुक से ही लेते हैं सारे। तो हाँ जी, तो बेसिकली नहीं मैं बेसिकली होता ये है कि जिस बंदे का इम्तहान पास हो जाता है ना, वो जाके वापस जी सर। जाके कहता है कि भाई मैंने ये आंसर लिखा था, तो ये आंसर मैं पास हो गया इसलिए यही आंसर है। और वो दावे से चैंपियन बन के ना वो जो है वो कहता है कि बस मैंने कह दिया ना बस कह दिया। वो ये कहानी फैलाता है कि जी ये सीपीएसपी की में यही है, और वहां से ये बात फैलती जाती है, ठीक है। जी सर, तो बिल्कुल सर। हमारी कौम के शाहीन जो है वो मेहनत तो करते नहीं है, नाम शाहीन है
हैं बिल्कुल कबूतर। तो मतलब लाइक ये कि मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग उन क्वेश्चंस को फॉलो करें, लेकिन खुदा के लिए नेवर ट्रस्ट एनीवन, ट्रस्ट योरसेल्फ। आप अपने ऊपर भरोसा करें, आप अपनी नॉलेज पे भरोसा करें। आप लोगों ने इतनी सालों मेहनत की है, आपने एमबीबीएस किया है, आपने इतने सालों से, कोई ऐसी चीज होगी, मुझे एक बात बताइए, कोई मेडिकल साइंस में ऐसी चीज है जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी? कोई भी बंदा मेडिकल कॉलेज में ये सारी फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटमी, पैथोलॉजी पढ़ के पास होता है ना? सारे लोग, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, लेकिन कोई इतनी कोई आप कोई सड़क छाप स्ट्रीट बॉय स्ट्रीट गर्ल तो नहीं है ना आप लोग के आप लोग अपने आप को कहें कि नहीं जी हम तो मैं तो गरीब, मैं तो मिस्कीन। हम बिल्कुल गरीब और मिस्कीन लोग हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो उसका फिर नतीजा ये होता है कि लोग एक अजीबो-गरीब विशिष्ट साइकिल में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दफ़ा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को, कि स्टैंडर्ड चीज़ों से आप पढ़ें, आप यूएसएमएलई की किताबों से पढ़ें, आप फर्स्ट एड पढ़ें, आप बीआरएस पढ़ें, आप कैपलान पढ़ें। आप इवन, मेरा मशवरा ये है कि फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटमी, पैथोलॉजी के लिए आप लोग जो यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज होते हैं, एक दफ़ा थोड़ा-सा टाइम लगाएँ ना, जल्दबाज़ी किस, कोई पीछे पीछे कोई आपके कुत्ते तो नहीं लगे हुए हैं, या पीछे कोई पुलिस तो नहीं लगी हुई है कि आप भाग रहे हैं आगे आगे और भागे जाना है। आप टेक योर टाइम। जिंदगी में हर काम का एक वक्त होता है, और उस वक्त से पहले वो काम नहीं होता। ठीक है, तो डोंट फाइंड शॉर्टकट्स, आप लोग उसकी प्रॉपर तैयारी करें। अगर किसी को कोई एकेडमी ऐसी मिलती है जहाँ पे एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी कराते हैं, डॉक्टर नजीब के फिजियोलॉजी, ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप उससे सुने, आप उससे उसमें से प्रिपेयर करें, या यूट्यूब पे बेतहाशा हर सब्जेक्ट, हर चीज़ के लेक्चर, कैपलान के भी लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है ना? तो आप लोग उसमें से उनको पढ़ें, और एंड पे आप जो जो क्वेश्चन हैं उनको 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 जो है विद रीजनिंग आप प्रिपेयर करें। ठीक है, जो उनके अंदर राली के अंदर लिखे हुए हैं, या आसिम शोएब के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो जो है उनको रीजनिंग के साथ उसकी रीजन। और एक और बात ये कि देखें, होता ये है कि जो भी रिप्रोड्यूस करता है ना क्वेश्चन, वो इनकम्प्लीट होता है। उसके अंदर जो है, या तो उसका सर होता है, या उसका पैर होता है, या उसका धड़ होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी होती है। तो दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्वेश्चन। उसके अंदर आपको डिस्ट्रैक्ट होने का और मुश्किल में पढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि होता ये है कि अब आपने ये पढ़ लिया क्वेश्चन, और अब आपकी मेमोरी में ये चला गया। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया जो ओरिजिनल, तो उसके अंदर आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जिसने रिप्रोड्यूस किया है वो गलती भी तो कर सकता है ना, या नहीं कर सकता? तो इस चीज को एहतियात करके अगर आप तैयारी करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों का बहुत आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो यही मेरा मशवरा है। बाकी ये है कि वो जो ये ग्रुप है उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस को शेयर करें, लेकिन ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। और आपको इंटरनेट पे, गूगल पे हर चीज का रीजन मिलेगा, मैं आपको वो गारंटी दे रहा हूँ। तो जितनी टेंशन किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर किसी के ऊपर बिलीव करने पे लगाएं, उससे बेहतर है कि आप उसके आंसर को खुद चेक करें एंड मेक योर ओन कॉन्सेप्ट, और अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रस्ट करें। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि 6 मंथ से पहले आप लोगों को एफसीपीएस पार्ट 1 नहीं देना चाहिए। आप लोग स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आप अपना टाइम लें, और टाइम लेके उसके बाद पढ़ाई करें। ठीक है, तो अगर कोई और किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो शेयर कर सकता है। जो लोगों ने देर से ज्वाइन की है, मैं ये बताने लगा था सिर्फ कि जो यूएसएमएलई की किताबें हैं उनसे अपना एक दफा कॉन्सेप्ट बनाएं, मेजर सब्जेक्ट्स का, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटमी, पैथोफिजियोलॉजी, इसको आप अच्छी तरीके से यूएसएमएलई की किताबों से पढ़ें, उसका एक कॉन्सेप्ट बनाएं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग जो हैं, ये जो राली और बर्बादी और एसके और आसिम शोएब और पता नहीं क्या क्या ये जो हैं, इनके क्वेश्चंस को, और अच्छा मजे की बात ये है कि राली की करेक्शन की फाइल्स भी अवेलेबल है। वो खुद कहते हैं कि जी वो उसकी करेक्टेड फाइल्स है। मतलब मुझे तो अभी तक आज तक ये समझ नहीं आया कि व्हाट्स फन इन इट, कि जिस चीज का आपको पता भी है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी आप उस पर बिलीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, अच्छा नुसरत जो है ना, नुसरत मैंने इनको यही बात बताई है, आप लोग रिकॉर्डिंग कर लिया, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ ले। सर ये सेशन आपने एफसीपीएस जो कर रहे हो उससे रिलेटेड है ना? बिल्कुल। तो सर ये बताएं कि ये जो जिस पेपर 2 के लिए
पेपर 1 बेसिक्स होता है या पेपर 2? ये सरवत आप बताओ, जिसने अपीयर हुआ है पहले वो बताए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मैंने तो बहुत साल पहले किया था, उस जमाने में तो एफसीपीएस डिफरेंट होता था। सर पेपर 1 जो होता है वो बिल्कुल बेसिक्स होता है, सारा जर्नल, और पेपर 2 में आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। लाइक अगर हमने एनेस्थीसिया में अगर देना है तो हमारी न्यूरो एनाटमी ज्यादा होगी और एनेस्थीसिया के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, इस तरह से है। आपको पता है कि एक चीज के न्यूरो जो एनाटमी तो हमें जो बेसिक्स है उसमें जो है तो क्या पढ़ना है, यानी नुसरत आपका ना, आपका कनेक्शन सही नहीं है, आपकी आवाज आपकी आवाज सही नहीं आ रही नुसरत। स्पेसिफिकली जो है तो पढ़ना चाहिए। नुसरत आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन सा सिस्टम से रिलेटेड? देखें, ये पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में मैं यही बात कहूंगा कि पेपर 1 के लिए ही आपको ज्यादा परेशान होना चाहिए। पेपर 2 जो है वो अगर आपकी एनेस्थीसिया स्पेशलिटी से ज्यादा है ना, तो उसके अंदर वही चीजें जो बेसिक साइंसेस की है ना, आप मॉनिटरिंग उसमें बेसिकली एक्स्ट्रा जो चीजें होंगी वो मॉनिटरिंग के बारे में पूछ सकते हैं, फिजिक्स के बारे में पूछ सकते हैं। और क्योंकि एनेस्थीसिया की बेस ही सारी फिजियोलॉजी पर है, तो वो क्वेश्चंस भी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी के ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एनेस्थीसिया में फिजियोलॉजी के बगैर तो जान छूटती नहीं है, ठीक है। तो आपको फिजियोलॉजी सारे सिस्टम अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, ठीक है, सीएनएस फिजियोलॉजी, न्यूरोमस्कुलर फिर सारा ही होगा सर। सारी आएगी ना। देखिए आप मेरी बात सुनो, वो चीजें के नहीं, सिर्फ देखो ये न्यूरो फ्रॉम कैपलन न्यूरो ना, अब्दुल रहमान सिद्दीकी आप बोलें, आपकी मैं आवाज भी सुनना चाहता हूँ जी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कैपलन, ओके नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ कैपलन से सिर्फ न्यूरो एनाटॉमी क्यों पढ़ना चाहते हैं? ये 2006 में भी मुझे यही बताया गया था कि कैपलन से न्यूरो एनाटॉमी पढ़नी है, तो भाई कैपलन से बाकी चीजें क्यों नहीं पढ़नी है? मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कैपलन से मेजर सब्जेक्ट एक दफा जरूर पढ़ें, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो ये 4-5 मेन सब्जेक्ट हैं वो वहां से आप सारा पढ़ें। इतना इस चीज को डोंट टेक इट एज जोक। एक बात, एफसीपीएस पार्ट 1 को सीरियसली लें, सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। फिजियोलॉजी की या ये इसकी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और उसके अलावा जो और कैपलन के नोट्स अवेलेबल हैं, उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको तरतीब से पढ़ें, एक दफा कॉन्सेप्ट बनाएं, ठीक है ना। तो वो उसके बाद फिर आप ये जो फजूल किताबें हैं वो पढ़ें, ठीक है। अच्छा सर, ये जो भी हमारी एनेस्थीसिया की जो हमने तैयारी की थी, तो इसमें फिर हमें जैसे कौन कौन से टॉपिक जो है स्पेसिफिकली पढ़ने, सिर्फ फार्माकोलॉजी इसमें पढ़नी है जो हमारी एनेस्थीसिया रिलेटेड है, या जो है तो मतलब एनेस्थीसिया में हमें क्या क्या पढ़ना है, या किन किन चीजों को हमें रिवाइज करना चाहिए या दोबारा से अच्छे से पढ़ना चाहिए जो भी हम प्रिपेयर कर चुके हैं? सारी चीजें, कोई ऐसी चीज नहीं है, आप किसको छोड़ेंगी? आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को तो लेकिन सर एक सेकंड इतना फर्क तो है ना कि जो हम जी। देखो नुसरत, मेरी बात सुनो, आपने वही चीजों को दोबारा से पक्का करना है ना। जैसे आप, अगर मैं इसमें आपको एक सैंपल देता हूँ, आपने डेड स्पेस को छोड़ दिया एक लेवल तक जाके, तो आपने डेड स्पेस को मुकम्मल तौर पे पढ़ना है। डेड स्पेस को मैयर कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, डेड स्पेस होता क्या है, कंप्लायंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है लंग्स में, लंग्स की उसमें किस तरह इंस्पिरेशन होती है, किस तरह एक्सपिरेशन होती है, लंग्स का जो पूरा फिजियोलॉजी का फंक्शन है, इसी तरीके से एंडोक्राइन है, इसी तरीके से न्यूरोमस्कुलर है, तो टोटल इसी तरीके। और आप तरतीब, मेरा देखें जो पैटर्न है ना फर्स्ट एड का, उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करें ना, कि आप थायराइड पढ़ रहे हैं ना, तो थायराइड की पहले आप सरफेस एनाटॉमी पढ़ें, थायराइड की आप जो है वो एनाटॉमी पढ़ें, उसके अंदर उसकी जो है आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है, न्यूरो सप्लाई क्या होती है, और उसके बाद जो नर्व सप्लाई क्या होती है, वीनस ड्रेनेज क्या होती है, वहां से फिर उसके बाद अगले स्टेप पे आप फिजियोलॉजी पे चले जाएं, जिस तरह हम लोगों ने थायराइड का प्रिपेयर भी किया था, वही बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। यानी पहले एनाटॉमी पढ़ ली, फिर उसकी फिजियोलॉजी पढ़ ली, फिर पैथोलॉजी पढ़ ली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फिर और वो तो सर फिर तो पूरी सीरीज लेनी पड़ेगी। कैपलान में तो 13-14 किताबें मेरा ख्याल है। नहीं, कैपलान में कोई 13-14 किताबें नहीं है,
फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, VRS है। एनाटॉमी, हाँ नहीं कैपलान सुन रहे ना, सिर्फ कैपलान की फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, यही किताब है। और एक न्यूरो एनाटॉमी की अलग से है मेरे ख्याल से। न्यूरो एनाटॉमी की भी कैपलान में ही है या वो किसी और ऑथर की है? कैपलान में। ये जो भी वो अभी जो कैपलान में। अभी मैसेज किया है ये अब्दुल रहमान ने ना, कैपलान अच्छा। की है, ठीक है। ठीक तो है। असल में, और उसके बाद देखें हर बंदे की अपनी, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करें, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज लें और फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज वहां से करें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। उसके अंदर जो स्पेसिफिक कोई जेनेटिक्स के अंदर वो पोर्शन के साथ उन्होंने दिया है तो उसको छोड़ दें बेशक, लेकिन आप लोग एक दफा कम से कम जो मेजर सब्जेक्ट है ना, मेजर सब्जेक्ट से मुराद है कि जिसकी बेस पे सारी आपकी कहानी है, आप एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, और उसके बाद आप चले जाएं एंड पे वो राली और एसके और आसिम शोएब पे चले जाएं, ठीक है। और उनके क्वेश्चंस का रट्टा ना मारें, उनके क्वेश्चंस को समझ के करने की कोशिश करें और उनके आंसर्स को कंफर्म करें, उसके किसी एक भी आंसर पे बिलीव ना करें, क्योंकि दैट बुक इज होल if someone asks to describe those books, these books are crap, ठीक है। ये मैं इसको इस हिसाब से लूंगा कि ये लोगों को तबाह कर रहे हैं, ये किताबें जो है ना, दिस इज अपने वो सिर्फ थोड़े से फायदे के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं और वो बुक्स छाप के बेच रहे हैं, दे आर डिस्ट्रैक्टिंग एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग यू पीपल। क्योंकि अगर वो रट्टे मार के कोई बगैर कॉन्सेप्ट के एफसीपीएस पार्ट 1 पास कर भी लेता है तो वो अल्टीमेटली तबाही करेगा। तो ये मे बी समवन विल बी लिसनिंग माय वर्ड्स एंड सेइंग दैट आई एम यूजिंग हार्ड वर्ड्स, तो मेरा खुदा की कसम उनमें से किसी से भी कोई, मैं तो किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि वो इस किस्म के जो चीजों को वो आधा तीतर, या तो वो हिम्मत करे ना, देखो सिंपल सी बात है, मैं तो आई विश कि मैं उन लोगों से बात करूं, वो मुझे वैसे डंडे मारेंगे वो, लेकिन आई विश कि मैं उनसे बात करके कहूं कि भाई आप लोग अगर इंसानियत की खिदमत करना चाह रहे हैं ना, तो आप इन क्वेश्चंस को करेक्ट करें, आप इन क्वेश्चंस की स्टेम्स को करेक्ट करें, करेक्ट करके इनके सारे ऑप्शंस को करेक्ट करके इनके क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके आप प्रिंट करें, ताकि लोगों को आप कॉन्सेप्ट दें। वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि जो है वो बस किताबें छाप के और साथ 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 ये भी कह देते हैं कि इसकी अभी ये करेक्शन आएगी। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर टू यू सेल्फ। आप लोगों के साथ ये बहुत ज्यादती है, प्लीज। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इसको इस तरह से, मेरा मशवरा है, कोई अगर किसी को मेरी बात पे कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम, ठीक है। बाकी है कि वो क्वेश्चंस आप लोगों को मिले तो आप शेयर करें, उनको करेक्ट करें, ठीक है, उनको करेक्ट करने की कोशिश करें और उसके ऊपर 100% बिलीव ना करें, सिर्फ उससे ये एसेंस निकालें कि इस तरह का क्वेश्चन आया है, उसके आंसर पे और ये सीपीएसपी की वाले वर्ड से बाहर निकला है। बस ये एक मैसेज, ये मेरी जो डिस्कशन है इसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को एक सीधा रास्ता बता दूं कि आप लोग उस टॉपिक को कवर करें, टेक इट सीरियसली, जल्दबाजी ना करें, ये अटेम्प्ट के क्वेश्चन से, अटेम्प्ट के कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाएं कि जी हमने अटेम्प्ट लेनी है। अटेम्प्ट सब लोग वो जो है, मैं नवंबर की अटेम्प्ट ले रहा हूँ, मैं फरवरी की अटेम्प्ट ले रही हूँ, प्लीज प्लीज हैव मर्सी ऑन योरसेल्फ, अपने साथ ज्यादती ना करें, ठीक है। ये अपनी कोई एक इंसान की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। तो मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मैं आप लोगों को इतना नहीं क्या गुजरा समझता कि आप लोग एफसीपीएस पार्ट 1 नहीं पास कर सकते। दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बट चूज अ करेक्ट पाथवे। आप कॉन्सेप्ट से पढ़ने की कोशिश करें, हो सकता है फिर भी कोई आपको इसके ना काउंटर आर्गुमेंट वाले चैंपियन लोग मिलेंगे जो फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो ये भी पढ़ी थी, बीआरएस भी पढ़ी थी, कोई वहां पे क्वेश्चन नहीं आते, कोई सर पैर नहीं होता। भाई ये ठीक है, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में तो आप चलते जाएं। तो मैंने अभी डिस्कशन के शुरू में भी मैंने बात की थी कि यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान में हर चीज के अंदर फ्लॉ है और आप उस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो 100% एब्सोल्यूट नहीं होगी, लेकिन जो भी क्वेश्चन होता है, हो सकता है 200 क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चन में 10-20 क्वेश्चन ऐसे हों कि जो स्टैंडर्ड के ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 200 के 200 क्वेश्चंस बिल्कुल फजूल होंगे। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप आई हैव क्लियर माय पॉइंट एंड माय माइंड, और इंशाल्लाह उसकी भी कोई आप लोग शुरू करें, कोई बंदा वॉलंटियर करे, वहां पर क्वेश्चन शेयर करे, जो टॉपिक पढ़े। नुसरत अब तो आप माशाल्लाह चैंपियन बन गई हो, तो जो फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ो
वो टॉपिक की डिस्कशन रख लो, इंशाल्लाह वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, मेरा भी रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, मैं भी और जैसे ये आप स्टार्ट उसको, करूंगी ना इंशाल्लाह। मेरा आपको मशवरा ये है कि सिस्टम वाइज ना पढ़े, मेरा आपको मशवरा है कि आप को रिलेट करें। जब आप अगर आप मिसाल के तौर पे आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, तो आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आप उसको फिजियोलॉजी की किताब से भी पढ़ लें, उसको फार्माकोलॉजी की किताब से भी पढ़ लें, उससे रिलेटेड जितनी मेडिसिन है उनको उसको एंड तक जाए कि उनका कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ तक होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप सीवीएस शुरू करें तो सीवीएस की आप फिजियोलॉजी पढ़ें, सीवीएस से रिलेटेड फार्माकोलॉजी पढ़ें, सीवीएस से रिलेटेड आप पैथोलॉजी पढ़ लें। ठीक है, इसी तरीके से रिस्पायरेटरी सिस्टम को रख लें, एटलीस्ट जो मेजर सिस्टम है ना उनको आपस में कोरिलेट करके करें। आप यूएसएमएलई के जो बुक्स, मैंने तो एक जमाने में यूएसएमएलई की तैयारी शुरू की थी, बस थोड़े दिन के बाद ही छोड़ दी, लेकिन एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट कैप्लान सीरीज से क्लियर होता है, या जो डॉक्टर नजीब के कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही ना, वो आप डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स ले लें, उनकी सब्सक्रिप्शन तो आप 20 रियाल 20 मेरे ख्याल 100 कितने बनते हैं वो 2-3-4 हज़ार रुपए की उनकी सब्सक्रिप्शन है, वो आप ले लें, उनके सारे लेक्चर्स बहुत, उनमें जो भी चीज आपको नहीं समझ आती ना, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर नजीब का लेक्चर जो है ना, वो किसी नॉन डॉक्टर को भी सामने बिठा देना, वो नॉन डॉक्टर को भी समझा देगा। ठीक है, तो जिसको अगर कोई बेसिक साइंसेस का कॉन्सेप्ट कोई भी क्लियर करना है, वो डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुन ले। ठीक है, और उनकी सब्सक्रिप्शन उनकी वेबसाइट पे जाकर बेतहाशा उनके लेक्चर तो यूट्यूब पे हैं, तो जो यूट्यूब पे है वो यूट्यूब पे सुन ले। मेरे पास उसकी वैसे सब्सक्रिप्शन है, पता नहीं उसका पासवर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया शायद, लेकिन वो बहुत सस्ती है, वो मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार रुपए से ज्यादा की नहीं है सब, बल्कि शायद इससे भी कम होगी। ठीक है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, 2-4 लोग मिलके ले लें। ठीक है, तो ये मेरा मशवरा है आपको। ठीक है, और अगर किसी की राली की और एसके की शान में कोई गुस्ताखी की है तो मैं उसके लिए ऑलरेडी माजरत ख्वाह हूं, लेकिन आई एम सिक ऑफ दोज पीपल जिन्होंने इतनी ज्यादती की है हमारी कौम के साथ, और हम लोगों को लकीर का फकीर बना के तबाही किया, और ऐसे भी लोग हैं कि जो FCPS के क्वेश्चंस के रट्टे लगवाते हैं, तो अल्लाह मियाँ उनको भी हिदायत दे। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों में से जो भी पढ़ना शुरू करे वो क्वेश्चंस अगर कोई समझ ना आए तो वो शेयर कर सकते हैं। और एक बात ये कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी फाइनल बात, कि मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं, वो व्हेन इन द रोम डू एज द रोमन्स डू, आप लोगों ने वो क्वेश्चन जरूर करने हैं, लेकिन एंड पे करने हैं अपने बैकग्राउंड अपनी नॉलेज बना के। जब आप लोगों को चीजें समझ आ जाए आप उसके अंदर से गलतियां निकालेंगे, जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप लोग उसके अंदर से खुद गलती निकालेंगे कि ये क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।